अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्या क्या रेमेडीज़ जो है वो लॉ प्रोवाइड करता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो परफॉर्म न किया जाए। जब एक पार्टी जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करने से इनकार कर दे तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें क्या रेमेडीज़ लॉ हमें देता है वो हमारे पास ये 5 तरह की रेमेडीज़ हैं जो मज़लूम पार्टी को दी जाती हैं लॉ की तरफ से। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है सूट फॉर रिसिशन। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ के आए हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक बंदा अपनी जो जिम्मेदारी है वो अदा करने से मना कर दे तो दूसरे के पास ये राइट है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। एग्जांपल है हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स टू बी ऑन 15 Jan। बी एग्रीज टू पे द प्राइस ऑन रिसीट ऑफ गुड्स। ए डजंट सप्लाई ऑन ड्यू डेट। बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू पे। बी कैन रिस्काइन एंड क्लेम डैमेजेस। मतलब ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ए ने सप्लाई करनी थी गुड्स 15 जनवरी को और उसने फिर सप्लाई नहीं की उस डेट पे, तो बी जो है वो अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो गया, उसको पे नहीं करना है अब। और वो जो है वो लॉ को ये भी कह सकता है कोर्ट में कि जो ये लॉ भी एक कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया और उसके साथ साथ मुझे डैमेजेस भी दें जो इमीडिएट डैमेजेस हुए हैं, मेरा नुकसान जो है वो भी रिकवर करें। सूट फॉर डैमेजेस। नेक्स्ट हमारे पास जो रेमेडी है वो है सूट फॉर डैमेजेस। इसमें जो है वो इंजर्ड पार्टी को कंपनसेशन जो है वो दी जाती है जो कि उसका जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने पे उसका नुकसान हुआ था उसके अगेंस्ट। इसकी दो तरह की टाइप्स है, जनरल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, जनरल डैमेजेस कौन से होते हैं कि जो डायरेक्ट लॉस हुआ कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने से उसमें जो है वो उसको फुलफ़िल किया जाए। इसको ऑर्डिनरी डैमेजेस भी कहा जाता है। एग्जांपल हमारे पास है एक कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल एंड डिलीवर 50 kg शुगर एट 50 रुपीज़ पर kg। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम 50 किलो शुगर जो है वो 50 रुपये पे पर किलो बेचोगे और डिलीवर करके आओगे। तो उसने जो है बी ने मना कर दिया उस डेट पे, क्योंकि वो जो प्राइस थी वो 60 रुपीज़ मतलब 60 पर kg हो गई थी, 10 पर kg इंक्रीज़ हो गई थी। तो अब बी के पास ये राइट है कि वो जो है वो 10 पर kg जो है वो उसका नुकसान जो है वो उसे क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल डैमेजेस। वो वाले डैमेजेस जो इनडायरेक्टली जो है वो जो भी पार्टी थी उसका लॉस हुआ इनडायरेक्टली, तो वो जो है वो स्पेशल डैमेजेस कहलाते हैं। ये उसी सूरत हाल में दिए जाते हैं जबकि जो दूसरी पार्टी जिसने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अपनी जिम्मेदारी अदा करने से मना कर दिया है, उसको ऑलरेडी इल्म हो इस बात का कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो दूसरी पार्टी को नुकसान क्या हो सकता है। तो इस केस में जो लॉ है उसको स्पेशल डैमेजेस की जो है वो पेशकश करता है। एग्जाम्पल है हमारे पास ए कॉन्ट्रैक्ट सी टू बाय 1 टन आयरन फॉर ₹80,000। ए ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 टन आयरन मैंने ख़रीदना है 80,000 में, और उसने जो है वो वही आयरन आगे बी को बेचना है और ये पर्पज़ उसने सी को बताया भी, लेकिन फिर भी सी ने जो है वो उसको सप्लाई नहीं किया ए को जब उस डेट पे जब तय हुआ था। तो इसलिए ए जो है वो सी को सू भी कर सकता है और उससे अपने डैमेजेस भी ले सकता है, उस उतने डैमेजेस जितने बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो उसको प्रॉफिट होता, उतनी अमाउंट वो सी से रिकवर कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये वो डैमेजेस हैं कि जो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से मना किया है उसको सज़ा देने के लिए ये डैमेजेस जो है वो अवॉर्ड किए जाते हैं, ना कि जिस पार्टी के साथ जुल्म हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए नहीं होते हैं। ये दो तरह के ही केस में जो है वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस ऑफर किए जाते हैं। पहला केस ये कि एक बंदे ने शादी का वादा किया लेकिन उसके बाद शादी नहीं की, तो उसके लिए लॉ उतने ही डैमेजेस रिक्वायर करेगा जिस हद तक अगले बंदे को इमोशनल डैमेज हुआ है। और दूसरा केस ये है कि एक बैंकर ने जो है वो गलती से उस चेक को डिसऑनर करार दे दिया जो कि जिसके अकाउंट में पैसे थे। तो यहाँ पे जो है वो ये रूल है कि जितना स्मॉलर चेक होगा उतना ज़्यादा डैमेज जो है वो पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विडेटी डैमेजेस। ऐसे डैमेजेस जो दोनों पार्टीज़ ने जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए तय कर लिए थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी करने से मना करेगा तो उसको इतना फ़ाइन पे करना पड़ेगा। इस सूरत हाल में फिर जब भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो फिर दूसरी पार्टी उतने ही अमाउंट पे करने के लिए लायबल है जितनी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में तय की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉमिनल डैमेजेस। जब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की, तो कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे पर्सन को इस चीज़ से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, फिर भी लॉ जो है वो मिनिमम अमाउंट जो है वो नॉमिनल सी अमाउंट जो है वो पे करता है एग्रीव पार्टी को, ताकि उसके राइट को रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। ये आ गया हमारे पास नॉमिनल डैमेजेस। फिर हमारे पास आता है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट।
जनरल डैमेजेस से लेकर यहाँ नॉमिनल डैमेजेस तक जो भी हमने पढ़ा है ये जो है हमारे पास सूट फॉर डैमेजेस में आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर ये तमाम जो हेडिंग्स हैं उसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ये क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना भी काम आपने कर लिया उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट होगी। मतलब अब दो पार्टी से एक पार्टी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दिया और दूसरी पार्टी ने उसके अगेंस्ट कोई काम परफॉर्म किया है, तो लॉ इस चीज़ के लिए इन्फोर्स करता है कि जितना काम दूसरी पार्टी ने किया उसके लिए उसको पेमेंट की जाए। एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए बी ने ए को कहा, ए ने 1 स्टोरी जो है वो बिल्ड कर ली है, तो इसलिए बी जो है वो उसको 1 स्टोरी बिल्ड करने के पैसे देगा, चाहे उसने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस। इसमें ऐसा है कि अगर किसी ने मना किया कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो उसकी अगर हम डैमेजेस देखें तो मॉनेटरी वैल्यू से हमें उतनी डैमेजेस हम पे नहीं कर पा रहे हैं और उतना उसका नुकसान पे नहीं हो सकता, तो फिर लॉ इस चीज़ में इस केस में रेफ़र करता है कि जिस पार्टी ने मना किया है वो कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करे, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करता है लॉ इस केस में। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए ने जो है वो सी को लैंड अपनी जो थी बेचनी थी, पीस ऑफ लैंड बेचना था, प्लॉट एक बेचना था। उसके बाद जो थी सी ने उस पर अपनी एक मिल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी थी, लेकिन बाद में ए ने मना कर दिया, तो यहाँ पे लॉ जो है वो ए को इस चीज़ पे इन्फोर्स करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करे और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करे अपना। इसको हम कहते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन में ये है कि कोर्ट उस पर्सन को इस चीज़ से मना करती है जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि वो ऐसा नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ए ने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ कि वो जो है वो 2 साल तक किसी कंपनी में काम करेगा, लेकिन उसने उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए किसी और कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इस केस में लॉ जो है वो एग्रीव पार्टी को ये राइट देता है कि वो सू कर सके इंजंक्शन के अंडर, ठीक है। ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।